हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दिवाली का उत्सव 5 दिन तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्योहार को अलग अलग दिन और तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है, जिसे हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत के दिवाली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्यौहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। दिवाली स्वच्छता अभियान का त्यौहार है। इस दिन घरों की पुताई कराई जाती है, उपटन से स्नान कर नए नए कपड़े पहने जाते हैं और सभी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान दीप जलाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, रंगोली बनाना और नई नई वस्तुएं खरीदने का महत्व रहता है। आइए जानते हैं इन 5 दिनों के बारे में। पहला दिन, पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके साथ आभूषण और बहुत से बहुमूल्य रत्न भी थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा। इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस या छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उसका वध किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि सूर्य उदय से पूर्व उपटन और स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन, इस दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें वैभव, ऐश्वर्य, धन, सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे और पूरे नगर को दीप युक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का मुख्य दिन लक्ष्मी पूजन अर्थात दीपावली होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और द्रव्य आभूषण भगवान कुबेर की पूजा करके 13 अथवा 26 दीपकों के बीच एक तेल का दिया रखकर चारों ओर बातियों से जलाना चाहिए। चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू गाय, बैल, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग से चला आ रहा है। द्वापर युग में पहले ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तर्क था कि गोकुल वासियों के पालनहार देवराज इंद्र नहीं है, बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत हैं, क्योंकि यही ग्वालों को गाय का चारा मिलता था, जिनसे लोग दूध प्राप्त करते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि हमें देवराज की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जिससे देवराज इंद्र नाराज हो गए और उसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। फिर बाद में इंद्र देवता को क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा चली आ रही है। 5वां दिन, इस दिन को भाई दूज या यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है।
इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वह अपनी बहन के घर भोजन करने पधारेंगे। साथ ही जो बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन कराएगी उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तब इसे भाई दूज त्योहार मनाया जाने लगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।